आज बाजार गुड आफ्टरनून। वॉलेटाइल है लेकिन ऊपर है। और आज देखिए एक बहुत शानदार चीज़ हुई मार्केट ने, पूरे दिन मार्केट ने रेंज को रिस्पेक्ट किया और अब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। निफ्टी ने सुबह से दो रेंज की दोनों छोरों का सम्मान किया। आज सुबह जो हमने बात भी की थी, निफ्टी ने 2 ट्रेड दिया आपको। पहली सेल ट्रेड, सुबह खुलते ही सेल ट्रेड दी, वो प्ले आउट हुई। उसके बाद जब वीरो और मैं शो में थे तब हमारी बात भी हुई थी कि 22,250 होल्ड कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वापस एक सेकंड रैली आ सकती है और वहाँ से एक शानदार मोमेंटम मार्केट में और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी। तो एक बिकवाली हुई रेजिस्टेंस पर, लेकिन सपोर्ट को मार्केट ने, और ये सपोर्ट क्या था 22,245 का, ये कल का रेजिस्टेंस था। तो कल के रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट, जो कल का कॉल राइटर का जोन था उसके पास आया और वहां से एक शानदार मार्केट ने रिकवरी का ट्रेड दिया। अब अगर 22,500 के ऊपर बंद हुए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन वीरू बस एक चिंता ये है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रैली में। बाकी देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होता है। वीरू, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज। बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन अनुज हमने कल का भी सफ़र बिना बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के तय किया था और आज का सफ़र भी हमने बिना बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के किया है। पर अनुज, ये जो डॉलर इंडेक्स में नरमी है वो 2-3 चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। आप देखिए मेटल्स में क्या शार्प मूव है, कमोडिटीज़ में क्या शार्प मूव है। कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली मेरा प्रश्न आएगा निफ्टी पे ही। अगर निफ्टी 22,500 के ऊपर क्लोज दे दे, कल हमने 10 काटा, 22,500 के ऊपर क्लोज दे दे, तो क्या एटलीस्ट 20 डेमा तक का जोन खुल जाएगा? बिल्कुल वीरू, देखिए बात हाँ सही बोला आपने। और यही अरे हमने सुबह यही बात भी की थी कि मार्केट को एक बार 22,450 से 22,500 में रेजिस्टेंस मिलेगा और अगर वो क्रॉस हुआ तो उसके बाद वो जो 20 डेमा का जोन है जो 22,670 पर है, तो 22,650 से 22,700 तक का एक रास्ता खुलेगा। तो ये रेजिस्टेंस है 22,500 से 22,525। आज का हाई भी यहीं पर प्लेस्ड है। 22,500 का कॉल राइटर भी 22,525 तक सेफ है, क्योंकि ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उसके हिसाब से 22,525 के ऊपर अगर आप 2:30 बजे से पहले निकलने लग गए, तब मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो कॉल राइटर पैनिक करेगा शायद और फिर थोड़ा आपका काम आसान करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार के लिए 22,650 तक जाने का रास्ता खुलेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है मार्केट में वीरू, वो जो पोजिशनल शॉर्ट चली आ रही थी वो खत्म हुई है। अभी अभी अगला पोजिशनल शॉर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लेट द मार्केट डिसाइड। अभी इंटरडे में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ट्रेड दे रहा है मार्केट। आज जैसे दोनों ट्रेड दिए मार्केट ने, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। सपोर्ट 22,250 से 22,300 जो आज का लो भी था, और फिर 22,150। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन दोनों तरफ ट्रेड लें इस मार्केट में। वन वे नजरिया मत बनाइए यहां पर। और अगर निफ्टी अगर डे के हाई पर बंद हो आज फिर से, कल जैसे हमने लॉन्ग कैरी किए थे, आज फिर हम ये कहेंगे कि लॉन्ग फिर इन दैट केस कैरी करिए आप अगर डे हाई पर बंद हुए तो। और फिर इन दैट केस वो 22,670, अगर आपने 22,670 क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर टिक गए आप, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। रही बात डॉलर इंडेक्स की ना वीरू, देखिए डॉलर इंडेक्स वाला जो मामला है ना, उसमें आपको एक चीज समझनी होगी। एक बार डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए, उसमें आपको एक चीज समझनी होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम जितना गिरे थे उसमें डॉलर का बहुत बड़ा हिस्सा था? मेरे ख्याल से नहीं था। मेरे ख्याल से जो हमारी बेयर मार्केट थी वो हमारे अपने कारणों से थी। लेकिन इसमें एक चीज बिल्कुल जुड़ जाती है कि अगर डॉलर इस तरीके से कोलैप्स करेगा तो एक इमर्जिंग मार्केट में जनरली एक रैली आएगी। अगर इमर्जिंग मार्केट में एक रैली आ गई तो ये हो सकता है कि हम उस रैली में उतना पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन गिरेंगे नहीं, एटलीस्ट ये हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज होगी। आज फिर से भारतीय बाजारों में अच्छी खासी रैली का मूड माहौल देखने को मिला है। कल जिस प्रकार की तेजी भारतीय बाजारों में नज़र आ रही थी, एक समय तो लग रहा था कि भारतीय बाजारों में ये तेज़ी सस्टेन नहीं होगी। और आज बाजार गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद 22,500 से लुढ़कता हुआ नजर आया और 22,200 जो कि कल का रेजिस्टेंस जोन भी था, वहां से बाजार घूमा और फिर बाजार में अच्छी खासी रेंज को तोड़ते हुए अच्छी खासी तेज़ी के साथ करीब 207 पॉइंट की तेज़ी के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी 137 पॉइंट की तेज़ी आई, वहीं सेंसेक्स में भी 600 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो कुल मिला के बाजार सपोर्ट जोनों को जो है सही तरीके से दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है और अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल आज भी भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिला है। कई शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक वाइज भी देखें तो अच्छी खासी तेज़ी कई स्टॉकों में देखने को मिली है। वहीं कल जिस प्रकार से एफआईएस की सेलिंग आई, अभी भी यही मामला गूंज रहा है कि क्या एफआईएस की बाइंग फिर से आएगी। अक्टूबर के महीने से अब तक देखें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईएस कर चुके हैं और एफआईएस की जब तक बाइंग नहीं आती है तब तक भारतीय बाजारों में कोई बड़ी रैलियों का रुझान देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो रैलियाँ पिछले 2 दिन से, कल और आज जिस प्रकार की रैली हुई है, वो रैली भी अभी तक टिकाऊ नहीं कही जा सकती है। एक तरह से देखें तो बाजार 22,500 के ऊपर तो बंद हुआ है, लेकिन ये कहना अभी तक सही नहीं है कि क्या भारतीय बाजारों का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। भारतीय बाजारों में अब 22,800 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद 23,200 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। बाजार इनके ऊपर जाके टिकेगा
तब जाके थोड़ी बहुत राहत की खबर रहेगी कि भारतीय बाज़ारों में फिर से रिकवरी का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। उधर बात करें अमेरिकी बाज़ारों की, तो अमेरिकी बाज़ारों का मूड माहौल भी थोड़ा बहुत कल सुधरता हुआ नज़र आया था। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई अच्छी खबरें आती हैं जिसके दम पर भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजारों में हुई है, करीब 14 से 15-16% तक की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट एक पैनिक गिरावट के रूप में भी देखने को मिली है, जिससे रिटेलर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला है। रिटेलर्स के एक तरह से स्टॉक देखें तो कई स्टॉक्स में 40-40, 50-50 और 60-60% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। नया पैसा वो बाजार में लगाने को अभी भी राजी नहीं है, लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए अब सुनहरा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यदि यहाँ से भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा, क्योंकि यदि आपके पास ज़्यादा है तो 25% आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो कुल मिला के देखें निफ्टी के लिए, तो अब निफ्टी के लिए जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 22,350 का, 22,250 का और 22,200 का। यदि ये लेवल टूटते हैं तो आपको फिर 22,000 और 21,800 देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार अच्छे खासे सपोर्टों को होल्ड किए हुए हैं। बैंक निफ्टी भी 48,500 का स्तर तोड़ता है तो 48,300 देखने को मिलेगा, 48,200 देखने को मिलेगा, और यदि 48,800 टूटता है तो उसके बाद 49,000, 49,250 तक के टारगेट भी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।